दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पायलट कैसे बनते हैं। दोस्तों पायलट जिसके बारे में आप में से लगभग सभी को पता होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होता है कि एक पायलट कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक पायलट कैसे बनते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पायलट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, इसके साथ साथ कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कौन सा एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है, कैसे मिलता है जॉब, इसके साथ साथ एक पायलट बनने के बाद कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक पायलट कैसे बनते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पायलट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली पायलट की बात किया जाए तो पायलट 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपकी एयरलाइंस पायलट, दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट पायलट, तीसरे होते हैं आपके लड़ाकू पायलट और चौथे होते हैं आपके चार्टर पायलट। पहले बात करते हैं एयरलाइंस पायलट की, तो ये रेगुलर वाले होते हैं। जो एयरलाइंस कंपनियां होती हैं उनकी एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए एयरलाइंस पायलट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट पायलट की बात की जाए तो कॉर्पोरेट जो आपके पायलट होते हैं वो बेसिकली कई सारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास जो बड़ी बड़ी चार्टर या फिर कॉर्पोरेट एरोप्लेन्स होती हैं उसको उड़ाने के लिए कॉर्पोरेट पायलट की ज़रूरत पड़ती है। लड़ाकू पायलट की बात की जाए तो लड़ाकू पायलट वे होते हैं जो वायुसेना या फिर किसी भी देश के जो सैन्य बल होती है उसमें जो भी जहाज़ वगैरह होती हैं, आपके लड़ाकू विमान होते हैं, उसको चलाने के लिए लड़ाकू पायलट की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा होता है आपका चार्टर पायलट, जो कि बात करते हैं कि ये भी एक बिजनेसमैन से ही रिलेटेड होता है। यानी कि बिजनेसमैन के पास जो बहुत सारे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि बहुत सारे जैसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास एक छोटी सी चार्टर प्लेन्स होती हैं जिसको उड़ाने के लिए चार्टर पायलट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पायलट कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और कैसे बनते हैं एक पायलट। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पायलट बनने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों एक पायलट बनने के लिए बेसिकली सबसे पहले अपना 10th पास कर ले, इसके बाद 11th में आपको साइंस स्ट्रीम को चूज़ करना होता है। 11th में आपको पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी होता है, तो 11th में ही आप चूज़ कर ले पीसीएम सब्जेक्ट। इसके बाद आपको अपना 12th जो है वो कम से कम 50% मार्क के साथ पास करना होगा और आपको जो इंग्लिश भाषा होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको इंग्लिश बोलना काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। अब कुछ इसके साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए और कुछ कोर्सों की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। जैसे कि अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूट में आपके कोर्सेज भी कराए जाते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं। पायलट के कुछ कोर्सेज होते हैं जो इंस्टीट्यूट करवाती हैं, या फिर कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो आपके 12th के बाद भी कर सकते हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि दोनों के बाद आप चाहे तो पायलट के कोर्सेज को कर सकते हैं। बेसिकली होता यह है कि उस कोर्सेज में दौरान आपको सिखाया भी जाता है और उन कोर्सों के दौरान आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है पायलट बनने की, जिसमें आपको एक अच्छी खासी खर्चा भी देने को मिलता है। अब कितना खर्चा आता है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक पायलट। दोस्तों एक पायलट बनने के लिए आपको मजबूत तकनीकी कौशल, इसके साथ साथ आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेना, इसके साथ साथ जो भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी स्किल्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि एक पायलट कैसे बनते हैं बेसिकली, यानी कि 12th से लेके एक पायलट बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 12th में आपका पीसीएम होना कंपलसरी होता है और कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। दोस्तों 12th आपने पीसीएम सब्जेक्ट को जैसे ही आप पास कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास 3 सर्टिफिकेट आपको लेना कंपलसरी होता है, जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद भी ले सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो 12th के बाद भी ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होता है, इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पायलट बनना है। तो आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है या फिर आपने 12th पास कर लिया है, इसके बाद आपको करना होता है एसपीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई। इसके लिए बेसिकली आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस एग्ज़ाम को थ्रू आप एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट की तरह ही होता है जिसमें आपको पायलट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसके साथ साथ उसमें आपको पढ़ाया भी जाता है। तो आप 12th के बाद भी अपने ग्रेजुएशन के बाद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसपीएल सर्टिफिकेट यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना होता है। इसके बाद एसपीएल का सर्टिफिकेट जो आपको मिल जाने के बाद आपको नेक्स्ट जो आपका होता है वो पीपीएल सर्टिफिकेट होता है, यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस। दोस्तों अगर आप एक प्राइवेट पायलट बनना चाहते हैं तो आपको पीपीएल सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है तो आप किसी भी जो भी निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं वहाँ पे प्राइवेट एक पायलट के तौर पे कार्य कर सकते हैं अगर आपके पास पीपीएल सर्टिफिकेट रहता है। उसके लिए सबसे पहले आपको एसपीएल लेना होगा। एसपीएल लेने के बाद आपको पीपीएल सर्टिफिकेट मिल जाता है। पीपीएल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको अगर आप चाहें तो आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि सीपीएल के लिए आपको अप्लाई करना होता है। ये तीनों आपको सर्टिफिकेट लेना होता है और इन दोनों ही सर्टिफिकेट को लेने में कम से कम आपको
3 साल 4 साल आपको लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान आप जितना जल्दी आप ट्रेनिंग को अच्छे से सीखते चले जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया चला जाता है। तो आपके डिपेंड करता है टाइमिंग जो वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितना जल्दी इस चीज़ों को आप सीखते हैं। अब आपको बताते हैं कि जैसे कि आपने अब समझ गए होंगे कि पायलट ऐप वगैरह कैसे बनती हैं, अब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लाइसेंस लें, यानी कि पीपीएल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप प्राइवेट पायलट बन जाते हैं। वहीं अगर आप सीपीएस सर्टिफिकेट यानी कि कॉमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से एक पायलट बन सकते हैं और पूरी तरह से आप वहाँ पे सारी चीज़ें सीख सके होते हैं। तो आप किसी भी कंपनी में, एयरलाइंस में आप जॉब के लिए अप्लाई करके वहाँ पे एक पायलट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि सबसे पहले अपना 12th पास कर ले या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले, इसके बाद एसपीएल, पीपीएल और सीपीएल सर्टिफिकेट लेने के बाद आप एक पायलट बन जाते हैं। बताते हैं आपको कितना खर्चा आता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो इन तीनों ही सर्टिफिकेट लेने में कम से कम आपको 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। इसका कारण ये है कि कोर्स की फीसेस तो बड़ी कम होती है, बट आपकी जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए एरोप्लेन्स वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती है, जिसको चलाने के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है, तो वो खर्चा भी आपको ही पे करना पड़ता है। तो लगभग 20 से 25 लाख रुपये लग जाता है अगर आप एक बनना चाहते हैं पूरी तरह से पायलट, यानी कि एसपीएल, पीपीएल और सीपीएल सर्टिफिकेट लेने में कम से कम 20 से 25 लाख रुपये का खर्चा यहाँ पे आता है। अब आपको बताते हैं कि एक पायलट बनने के बाद आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियां हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, इसके बाद एयर एशिया, स्पेस जेट, इसके बाद एयर इंडिया चैरेक्टर एलटीडी, इसके बाद अलायंस एयर, इसके बाद इंडिया जेट एयरवे, इसके बाद एयर कॉस्ट। तो ये कुछ टॉप लेवल की आपके इंडिया की एयरलाइंस कंपनियां हैं जहां पे आप एक पायलट के जॉब के लिए अप्लाई करके एक पायलट बन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि पायलट की सैलरी क्या होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में जाते हैं पीपीएल सर्टिफिकेट लेके तो आप आसानी से 80,000 रुपये से 2 लाख रुपये आपको मिलता है। वहीं अगर आपने सीपीएल सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप लगभग 3 से 5 लाख रुपये स्टार्टिंग में प्रति माह कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी की, मंथली सैलरी की, और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ती ही रहती है। और एक्सपीरियंस के आगे चल के आप यहाँ से लगभग 5 से 10 लाख रुपए मंथली के भी पा सकते हैं एक पायलट बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि पायलट कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, पूरा प्रोसेस वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी है। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।